नमस्कार बच्चों। कंचन की हिंदी शाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस हिंदी शाला के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य की सबसे जीवंत और ओजस्वी प्रस्तुति राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यह प्रसंग न केवल वीर रस और काव्य कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि इसमें जीवन प्रबंधन के गहरे सूत्र भी छिपे हुए हैं। आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की एक झलक देखते हैं। इस अद्भुत रचना के पीछे जिस महान और अलौकिक विभूति का हाथ है, वे हैं भक्ति काल के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महान स्तंभ, ईश्वर के साकार रूप को पूजने वाले एक परम सगुण कवि, जिन्होंने राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में समाज को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। राजापुर में जन्मे यह बालक, जिसके मुख से जन्म लेते ही माना जाता है कि राम राम ही निकला था, वे आगे चलकर अपनी पत्नी रत्नावली की एक सीख से वैराग्य की ओर मुड़ गए। गुरु नरहरि दास के सानिध्य में उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान पाया और अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की, बल्कि विनय पत्रिका और कवितावली के माध्यम से भक्ति की पराकाष्ठा को छुआ। तो आइए इस महान कवि, समन्वयवादी और लोक कल्याणकारी कवि के विचारों को और गहराई से समझते हैं राम परशुराम और लक्ष्मण के संवाद के द्वारा। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया यह प्रसंग उस समय का है जब शिव धनुष टूटने की टंकार सुनकर महामुनि परशुराम भृगुपति यानी कि भृगुकुल में जन्मे परशुराम का एक दूसरा नाम भृगुपति भी है, क्रोधित होकर के राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं। उनके भयानक और उग्र रूप को देखते ही पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा जाता है। वहां उपस्थित सभी राजा डर के मारे व्याकुल हो उठते हैं और अपने सिंहासनों से खड़े होकर के अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय देते हैं। उस समय माहौल को बिगड़ता हुआ देख करके राजा जनक जी आगे बढ़ते हैं, सिर झुकाते हैं और माता सीता से भी महामुनि को प्रणाम करवाते हैं। सभा के इस भयानक सन्नाटे के बीच महर्षि विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और श्री राम लक्ष्मण से महामुनि परशुराम को प्रणाम करवाते हैं। राजा दशरथ के इन दोनों सुकुमारों की अलौकिक जोड़ी को देखकर क्रोध की साक्षात मूरत परशुराम जी का दिल भी पिघल जाता है और वे उन्हें दीर्घायु का मंगल आशीर्वाद दे बैठते हैं। श्री रघुनाथ जी के इस अपार सौंदर्य को वे एकटक निहारते रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल परशुराम जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और राजा जनक से इस भारी भीड़ के बारे में पूछने लगते हैं। ऐसा करते हुए अंदर ही अंदर उनका भयानक क्रोध उनके पूरे शरीर में फिर से उबलने लग जाता है। जैसे ही राजा जनक महामुनि परशुराम को स्वयंवर और धनुष टूटने का पूरा समाचार सुनाते हैं, वैसे ही परशुराम जी की तेज दृष्टि जमीन पर बिखरे धनुष के टुकड़ों पर पड़ती है। उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वे अत्यंत कठोर वचनों में गरजते हैं, हे मूर्ख जनक, शीघ्र बता कि शिव धनुष को किसने खंडित किया है, उसे मेरे सामने ला, अन्यथा आज तेरे पूरे साम्राज्य की धरती को मैं उलट दूंगा। परशुराम जी के इस प्रलयंकारी रूप को देखकर भयभीत राजा जनक के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। राजा जनक को निरत्तर हुआ डरा हुआ देखकर सभा में मौजूद कपटी और ईर्ष्यालु राजा मन ही मन अत्यंत हर्षित होने लग जाते हैं।
परशुराम के क्रोध को देखकर सीता की माता भी चिंतित हो उठती हैं। उन्हें भय है कि बड़ी कठिनाई से बना यह शुभ कार्य कहीं बिगड़ न जाए। सभा में उपस्थित सभी लोग भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। माता सीता भी अत्यंत व्याकुल थी और उनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। किंतु श्री राम पूर्णतः शांत और धैर्यवान बने रहे। उन्होंने बिना घबराए अत्यंत विनम्रता पूर्वक से परशुराम को उत्तर दिया। बच्चों, परशुराम के तीखे प्रश्नों के उत्तर में श्री राम अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे नाथ, यदि शिव धनुष का कोई भंजक है तो वह आपका ही एक सेवक होगा। राम का यह कथन उनके अहंकार रहित, सौम्य और मर्यादित व्यक्तित्व को प्रकट करता है। परंतु परशुराम इस विनम्रता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे क्रोध से भर कर कहते हैं कि जो सेवक होता है वह सेवा करता है, न कि स्वामी की वस्तु को नष्ट करके उससे बैर मोल लेता है। उनके अनुसार शिव धनुष को तोड़ने वाला उनका सहस्त्र बाहु के समान घोर शत्रु है। इस प्रकार एक ओर हम देखते हैं श्री राम की मधुर, विनीत और संतुलित वाणी, दूसरी तरफ परशुराम का प्रचंड, उग्र और आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यक्तित्व। यही विरोधाभास इस संवाद को अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बना देता है। परशुराम क्रोध पूर्वक घोषणा करते हैं कि यदि शिव धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया तो वे सभा में उपस्थित सभी राजाओं का संहार कर देंगे। उनके कठोर वचनों से पूरी सभा भयभीत हो उठती है, किंतु लक्ष्मण उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं। उनकी निर्भीक, आत्मविश्वासपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान परशुराम के क्रोध को और भड़का रही है। लक्ष्मण कटाक्ष करते हुए कहते हैं, बचपन में उन्होंने अनेक धनुष तोड़े हैं, फिर इस धनुष के प्रति इतना मोह क्यों? यह सुनकर परशुराम स्वयं को अपमानित अनुभव करते हैं। वे अपने तेजस्वी, स्वाभिमानी और उग्र व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं कि उन्हें साधारण तपस्वी समझने की भूल न करें। अंत में वे कहते हैं, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर बिना सोचे समझे बातें कर रहे हो। यह शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। संपूर्ण संसार जानता है कि सभी धनुषों में भगवान शिव का यह धनुष सबसे महान, अद्वितीय और पूजनीय है। इसी कारण उसके टूटने का दुख और क्रोध उन्हें असहनीय प्रतीत हो रहा है। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद केवल एक बातचीत नहीं है, यह हमारे सामने मानव स्वभाव के 3 अलग अलग रूपों को रखता है। आइए समझते हैं कि इन महान चरित्रों से हमें अपने जीवन में आज क्या सीखना चाहिए। पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से धैर्य और उनकी मर्यादा सीखना चाहिए। उनके गंभीर स्वभाव को सीखना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कितनी भी कठिन या तनावपूर्ण क्यों न हो, हमें हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अपनी भाषा में हमेशा मिठास रखना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। लक्ष्मण से उनका साहस और निर्भीकता पूर्ण गुण हम सीख सकते हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और वीरता जरूरी है। हालांकि हमें जोश के साथ साथ होश भी रखना चाहिए ताकि हमारी निडरता किसी का अपमान न बन सके। महामुनि भृगुकुल केतु परशुराम जी न्यायप्रिय और तेजस्वी ऋषि हैं। वे हमें अनुशासन और अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहना सिखाते हैं, लेकिन साथ ही उनका चरित्र हमें यह बड़ी सीख दे जाता है कि अत्यधिक क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए जीवन में शक्ति के साथ क्षमा का होना भी अत्यंत जरूरी है। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह सार आज की NEP 2020 यानी आधुनिक शिक्षा नीति का मूल आधार है, जहां श्री राम का स्वभाव हमें नैतिक मूल्य और अनुशासन सिखाता है।
वहीं लक्ष्मण जी का चरित्र सवाल पूछने की जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और परशुराम जी का तेज हमें अपने क्रोध को रचनात्मक ऊर्जा और कौशल में बदलना सिखाता है। यही तो है आज की शिक्षा, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक कौशल को जोड़कर हमारा सर्वांगीण विकास करती है। सत्यनिष्ठा, नैतिकता, शिष्टाचार, संयम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अन्याय का विरोध, सत्य की खोज, जिज्ञासा और तर्क, ये सभी चीज़ें को हमारा एनईपी 2020 पुष्ट करता है। इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं। धन्यवाद बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि हमारा विवेकपूर्ण निर्णय ही जीवन की सफलता की असली सीढ़ी है। आशा है इस संवाद से मिली सीख को आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।